हेलो एवरीवन। मैं आज आपको ना इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने लॉ की स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करी थी लॉ को पढ़ने के लिए सीए इंटर लेवल पे। ठीक है, मैंने आपको एडवांस अकाउंट की स्ट्रेटेजी पिछली वीडियो में बता दी थी। अगर आपको वो देखनी होगी तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। मैं ना इसको दो पार्ट में बांट देता हूँ। एक तो हमने लेक्चर के टाइम में कैसे पढ़ा था और फिर उसके बाद हमने रिविजन के टाइम में कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि लेक्चर से स्टार्ट करते हैं कि जब मैंने लेक्चर लिए थे वो मैंने किससे लिए थे। वो मैंने लिया था हर्ष गुप्ता सर से। अभी तो मार्केट में और भी टीचर आ चुके हैं। जब मैंने लिया था तो हर्ष गुप्ता सर का उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा मेरे को लगा कि वो पढ़ाते थे, तो मैंने हर्ष गुप्ता सर से लिया था। आप और भी टीचर से ले सकते हैं। मेरे से अगर पूछेंगे तो शुभम सिंगल सर भी हैं लॉ के लिए, भी हर्ष गुप्ता सर भी, ये दोनों बेस्ट लगते हैं मेरे को। तो वैसे तो हर्ष गुप्ता सर से मैंने लिया था। उसके बाद लेक्चर्स लेना किस फ्लो में, अगर आपने लाइव बैच ले रखा है तो फिर तो एक दिन में एक ही क्लास ले सकते हो आप, दो आप ले नहीं सकते हो। तो अगर आपने लाइव बैच ले रखा है तो उसके बाद आपको क्या है कि एक क्लास लिया, उसके बाद रिवाइज करा शाम को, या फिर लेक्चर के बाद तुरंत रिवाइज करा। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले रिवाइज कर लिया एक बार जो हमने पिछले दिन पढ़ा था। और उसके बाद रेगुलरली क्या है कि लेक्चर के थ्रू हमें रिवाइज करते जाएंगे तो हमारी मल्टीपल रिवीजन होते जाएंगे। और क्या लेक्चर के बाद हर वीक में एक टेस्ट लेते हैं हरिगुप्ता सर। अगर आप रिकॉर्डेड वाले हैं तो तब भी वो एक सजेस्टेड आंसर भी दे देते हैं साथ में, और लाइव वालों को भी सेम उसी प्रोसेस में टेस्ट, तो वो चेक करके नहीं देते हैं, लेकिन सजेस्टेड आंसर देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। और क्लास में एक बार क्या होता है कि वो एक दो स्टार्टिंग के टेस्ट चेक भी कर देते हैं। तो इससे क्या आपकी क्यूमुलेटिव रिवीजन होती जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि लेक्चर लीजिए, उसको रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए साथ साथ। तो इससे क्या है कि आपका बढ़िया चलेगा मतलब लेक्चर के टाइम। उसके बाद क्या है कि सेकंड जो आता है वो आता है हमारा मेन जो आता है फेस हमारा, वो आता है आफ्टर द लेक्चर। ठीक है, तो आफ्टर द लेक्चर आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहला, अगर आप फर्स्ट रिवीजन करें तो कम से कम आपको 15 दिन तो लगने वाले हैं रिवीजन में। ठीक है, 15 से 20 दिन तो मिनिमम लगने वाले हैं अगर आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं और पूरा बस लॉ ही लॉ लेके चल रहे हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं कर रहे साथ में फर्स्ट रिवीजन। तो पहला क्या है कि आप जब रिवीजन स्टार्ट करने जाएंगे ना तो आपको कुछ कुछ भूला हुआ लगेगा चीज़ों का, मतलब कि आपको लगेगा कि मैं ये वाली चीज़ भूल चुका हूँ, ये चीज़ भूल चुका हूँ। जब आप खुद से गो थ्रू करने जाओगे, लेकिन आपको क्या करना है कि खुद से नहीं पढ़ने जाना। पहले आपका रिवीजन लेक्चर जिस भी टीचर का आपको लगता है, अगर आपने जिस टीचर से लेक्चर लिया अगर वही रिवीजन लेक्चर डालता है और उसी के आपको अच्छा लग रहा है तो बेस्ट होता है कि उसी से पढ़िए, क्योंकि आपने उसकी टीचिंग स्टाइल से फैमिलियर है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब आपने रिवीजन लेक्चर लिया, रिवीजन लेक्चर के थ्रू भी आपने हल्का हल्का रीड करते हुए चले टीचर ने जो बताया। उसके बाद रिवीजन लेक्चर के बाद आपने पूरे प्रोविजंस को बिल्कुल बढ़िया से रीड आउट करा। लर्न करना है मतलब रिवीजन प्रोविजंस को लॉ के, हमें बस रीड करते हुए नहीं चलना, लॉ के प्रोविजंस को लर्न करना है मतलब। ठीक है, हर एक चीज़ को नहीं लर्न करना, जो अच्छे मतलब सेक्शंस हैं उनके प्रोविजन, जो मेन प्रोविजन है उनको हमें लर्न करना है, उनके कीवर्ड्स लर्न करने हैं, उनमें क्या लिखा है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी, ताकि जो हम केस स्टडी आए तो उसमें पहचान सके कौन से सेक्शन से वो केस स्टडी बनी हुई है। ठीक है, अब देखो आपने क्या करा, एक बार हर चैप्टर को क्या करा कि रिवीजन लेक्चर देखा, उसके प्रोविजंस को रीड करा, रिकॉल करा, देन क्वेश्चन बैंक करा, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन रीड करा, उसके आंसर को रिकॉल करा, रीड करा, एंड देन कुछ क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, ये आपको हर हर चैप्टर के साथ करना है फर्स्ट डिवीजन में। सेकंड डिवीजन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, कम से कम 10 दिन, मतलब आधा दिन लगेगा, कम से कम 10 दिन। मतलब जैसे पहले डिवीजन में 20 दिन लगे तो 10 दिन, अगर पहले डिवीजन में 15 दिन तो 7-8 दिन में हो जाएगा सेकंड डिवीजन आपका। लेकिन उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको मेन बुक से पहले सारे प्रोविजंस रीड कर लेने, रिकॉल कर लेने, वो तो सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन बैंक पे जाओगे तो क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को रीड नहीं करना और रिकॉल नहीं करना। वही क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट डिवीजन में टिक लगाए थे, जिसमें आपको दिक्कत आई थी प्रोविजन पहचानने में भी, मतलब प्रोविजन को रिकॉल करने में कि ये कौन सा प्रोविजन लग रहा है, कौन सा सेक्शन इसमें लग रहा है, तो वही क्वेश्चन आपको बस वही वाले क्वेश्चन रीड और रिकॉल करने हैं। ठीक है ना, कि आपसे वो क्वेश्चन आप दोबारा से हो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एंड राइटिंग प्रैक्टिस सेकंड डिवीजन में तो नहीं करनी होती, सेकंड डिवीजन में नहीं करनी होती। और अगर आप थर्ड डिवीजन करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, और तो आप थर्ड डिवीजन के बाद मॉक भी देना होता है। लेकिन अगर आपने सेकंड डिवीजन के बाद आपका टाइम है तो सेकंड डिवीजन के बाद आपको कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, जो आईसीए के मॉक टेस्ट आते हैं रिसेंट वाले, वो दे दो, और पास के दो या 3 पेपर लिख दे दो। ठीक है, और आप उसमें से हर 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 सारे क्वेश्चन पेपर तो आप लिख के सॉल्व करोगे नहीं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पेपर तो आप टाइम बेस्ड मैनर पे, 2 से 5 जो पेपर होता है उसमें टाइम बेस्ड मैनर, या फिर आपको नहीं अच्छा लगता तो रात में जब भी आप पढ़ते हैं उस टाइम पे आप टाइम लगा 3 घंटे का सॉल्व करके देखो, फिर सजेस्टेड से उससे मैच करो कि आप कहाँ पे गलतियाँ आ रही हैं सेक्शन। और एक चीज़ बता दूँ कि लॉ में क्या होता है ना कि सेक्शन आप गलत मत लिख के आओ, मतलब अगर आपको नहीं आता तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट ये लाइन लिख के आ जाओ। तो बस सेक्शन गलत कोड मत करना, ठीक है ना, उससे मतलब मार्क्स कट सकते हैं आपके। लेकिन हाँ, बस सेक्शन ना लिखे तो उससे मार्क्स नहीं कटेंगे, मेरे तो नहीं कटे थे मार्क्स उसके, लेकिन अगर आपने सेक्शन गलत कोड कर दिया तो उसके मार्क्स कट सकते हैं आपके एग्जाम में। एंड फिर आपका थर्ड डिवीजन में क्या करना होता है, थर्ड डिवीजन में तो ना आपको बस प्रोविजन रीड करने होते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है थर्ड डिवीजन में। क्वेश्चन बैंक थर्ड डिवीजन में नहीं करना होता, हमने बस प्रोविजन रीड कर लिए एंड रिकॉल कर लिए, बस हो गया। उसके बाद 1.5 डेज में मेन होता है कि करना है। अगर आपको किसी टीचर ने, जैसे हर साथ तो कॉम्पैक्ट बुक देते हैं 50 पेजेस की, तो 1.5 डेज में वो आराम से रीड हो जाती है, रीड रिकॉल हो जाती है आराम से। मतलब अगर रिकॉल नहीं भी हो पा रही ना, आपको लगता है कि 1.5 डेज कम पड़ जाएंगे, आपको रिकॉल नहीं हो पाएगा, तो आप बस उसको रीड कर लो एक बार, ठीक है, कि आपकी आंखों के आगे से हर एक प्रोविजन निकल जाए। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने फॉलो करी थी एट सी इंटर लेवल। ठीक है, और सी फाइनल में मैंने एसपीएम देते वक्त भी मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि मेरे सी इंटर लेवल पे ना मेरे 1.5
5 डेज़ में मैंने कैसे पढ़ा था, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, तो मैंने सोचा कि आपको मैं ये वीडियो में बता दूँ कि 1.5 डेज़ में मैंने कैसे पढ़ा था, मेरी पूरी लॉ की स्ट्रैटेजी कैसे थी। मेरे को अपने लॉ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी सी इंटर लेवल पे, लेकिन मेरी वीडियो मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मेरे भी फिर मतलब मैंने अच्छे से मतलब हर चीज़ एक गलतियों को मैंने अपना देखा कि मेरे को क्या गलती हो रही है, मैंने सीनियर से बात करी कि कैसे लॉ को पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा तो मेरे एग्जाम्शन भी आई, तो मैंने सोचा कि जैसे मैंने पढ़ के एग्जाम्शन लाई है, मेरे को भी दिक्कत आ रही थी, तो वैसे ही अगर आपको भी कोई दिक्कत आ रही लॉ में तो फिर आप एग्जाम्शन ला सकते हैं, ठीक। अगर आपको मेरे से पर्सनली कुछ पूछना होगा तो मैं आपको अपनी कमेंट में टेलीग्राम आईडी दे दूंगा, ठीक है, और आपको अपनी लिंक्डइन आईडी दे दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।